हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 14 और 15 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा कि मुंबई और ठाणे के बीच ये पहली बार स्टार्ट हुआ था। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि 14 और 15 मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्री मोहम्मद गौस शुक्रे कमलक को किस राज्य का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि श्री मोहम्मद गौस शुक्रे कमलक्को को कर्नाटक राज्य का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि पटना राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है संजय करोल। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है गोविंद माथुर। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। ये किस संस्थान में, किस एम्स में किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है एम्स दिल्ली, दूसरा है एम्स बिहार, तीसरा है एम्स चेन्नई और चौथा है एम्स भोपाल। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये एम्स भोपाल में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं कि एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है बिहार। तो हमारा सही आंसर होगा कि आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट जो है ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। और ये क्यों मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 2022 में देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे और साथ ही इसके साथ ही नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। इस सिलसिले में मोदी जी ने साबरमती आश्रम से ये अमृत महोत्सव की शुरुआत की। अब देखते हैं कि गुजरात में टोटल जिले जो हैं वो कितने हैं। तो गुजरात में टोटल जिले जो हैं वो 33 हैं। और गुजरात का कैपिटल कहाँ है। तो वो है गांधीनगर। और वहाँ पे लार्जेस्ट सिटी जो है वो कौन है। तो वो है अहमदाबाद। और वहाँ के सीएम कौन है। तो वो है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भोपाल में देश भर के कारीगरों तथा शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह, तीसरा है शिवराज सिंह चौहान, चौथा है स्मृति ईरानी। तो हुनर हाट का उद्घाटन जो किया गया है वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने और ये प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है कोरिया और चौथा है श्रीलंका। तो स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने बुर्का पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब देखते हैं श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है गोटबाया राजपक्षे। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है महेंद्र राजपक्षे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 15 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, दूसरा है विश्व महिला अधिकार दिवस, तीसरा है विश्व विज्ञान दिवस और चौथा है विश्व आरक्षण दिवस। तो हमारा सही आंसर होगा कि 15 मार्च को विश्व भर में ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विज्ञान दिवस जो है ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज वनडे में कितने हजार रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है 5000, दूसरा है 6000, तीसरा है 7000 और चौथा है 8000। तो ये वनडे में ये पहली ऐसी महिला है जो 7000 रन पूरे करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मेरा राशन मोबाइल ऐप, दूसरा ऑप्शन है मेरा राशन ऐप, तीसरा है मेरा होम ऐप और चौथा है राशन टू होम ऐप। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जो ये ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम है मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 14 मार्च, दूसरा है 13 अप्रैल और चौथा है 8 सितंबर और तीसरा है 8 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये 14 मार्च को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 13 अप्रैल को इसी दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है लिंगम वेंकट प्रभाकर, दूसरा है राकेश शर्मा, तीसरा है नितेश रंजन। तो हमारा सही आंसर होगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक ये नितेश रंजन बनाए गए हैं। अब देखते हैं कि लिंगम वेंकट प्रभाकर जो है ये किस बैंक के सीईओ हैं? तो ये कैनरा बैंक के सीईओ हैं। और राकेश शर्मा जो है ये आईडीबीआई बैंक के सीईओ हैं। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इसमें के जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, के यहाँ नहीं होगा। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा ने किस देश में महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है चीन और चौथा है साउथ अफ्रीका। तो हमारा सही आंसर होगा कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा ने देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सम्मेलन भारत में आयोजित किया है। अब देखते हैं कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, तो बी से होगा ब्राजील, आर से होगा रसिया, आई से होगा इंडिया, सी से होगा चाइना और एस से होगा साउथ अफ्रीका। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मिजोरम और किस राज्य की जोड़ी बनाई गई है? तो हमारा पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है झारखंड, तीसरा है बिहार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मिजोरम और बिहार की जोड़ी बनाई गई है। और बिहार के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो उनका नाम है नीतीश कुमार। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने रसीन बांध और चिलिमल बांध का उद्घाटन किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि हाल ही में ये उत्तर प्रदेश के द्वारा रसीन बांध और चिलिमल बांध का उद्घाटन किया गया है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आज का मेरा क्वेश्चन है कि शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।